एशिया की सबसे बड़े पशु मेले सोनपुर की पहचान हाथी ही इस बार नहीं है। कोरोना के 2 साल बाद लगे इस मेले में आने वाले लोग एक अदद हाथी देखने के लिए तरस गए हैं। यह वही मेला है जहां कभी 400 तक हाथी बिका करते थे। यह मेला मुगल और अंग्रेजों को खूब पसंद आता था। उस समय यहां पर जंग में लड़ने वाले हाथी खरीदे और बेचे जाते थे। बाद में हाथियों की चाह रखने वाले राजघरानों और जमींदारों की यह पसंद बन गई। सबसे पहले मेले और उससे जुड़ी हाथी की कहानी को जान लेते हैं। सोनपुर से हाथी के इतिहास को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे। दोनों का नाम जय और विजय था। ब्रह्मा के मानस पुत्रों के श्राप की वजह से दोनों ने धरती पर जन्म लिया था। इसमें एक मगरमच्छ और एक हाथी बन गया। सोनपुर क्षेत्र के कुन्हारा घाट पर हाथी पानी पीने गया तो मगरमच्छ ने उसे जोर से जकड़ लिया। दोनों में काफी द्वंद्व के बाद भी हाथी को राहत नहीं मिली और वह मगरमच्छ के आगे काफी कमजोर पड़ने लगा। इस पर हाथी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मगरमच्छ से जान बचाइए। इस युद्ध को भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा पर ही शांत कराया था। यह इतना बड़ा युद्ध था कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र तक चलाना पड़ा। इसमें मगरमच्छ की मौत हो गई और हाथी बच गया। इस दौरान सभी देवी देवता प्रकट हो गए। यही हाथी का महत्व सोनपुर मेले के साथ जुड़ गया। पूर्व में 5 से 10 दिनों तक का मेले का आयोजन होता था, लेकिन अब 1 महीने तक चलता है। इस बार यह मेला 5 दिसंबर तक चलेगा। मेले की शुरुआत सारण के सूर्यवंशी बैस राजाओं ने की थी। मेले की भव्यता अफगान, इराक, ईरान, साथ ही मध्य एशिया जैसे दूर देशों के व्यापारियों को भी आकर्षित करती थी। पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से जंगी हाथियां खरीदी थी। वर्ष 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़ों का बड़ा अस्तबल बनवाया था। मेले में देश विदेश से पक्षी बिकने भी आया करते थे, लेकिन 2003 में पशु पक्षियों की बिक्री पर रोक लगने के बाद मेले का स्वरूप ही बदल गया है। पर्यटन विभाग के मुताबिक पूर्व में सोनपुर मेला हाजीपुर में लगता था। सोनपुर में हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इसकी शुरुआत होती थी, लेकिन मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन में बड़ा बदलाव किया गया। मुगल शासनकाल में मेले को हाजीपुर से सोनपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाने लगा। मुगल शासनकाल के बाद मेले का स्वरूप बदला और हरिहर क्षेत्र में लगने की वजह से इसकी भव्यता दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली गई। सोनपुर का मेला पशु और पक्षियों के कारण ही एशिया का सबसे बड़ा मेला बना था, लेकिन अब सरकार की सख्ती से हाथी के बाद एक-एक कर जानवरों और पक्षियों की संख्या कम हो गई है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला 2022 के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए, उसमें तो पक्षी को बाजार में रखने का निर्देश तक नहीं दिया। मेले में हाथी बाजार, घोड़ा बाजार और बकरी बाजार के साथ पक्षी बाजार भी था, लेकिन अब पक्षी बाजार और हाथी बाजार का नाम भी हटा दिया गया है। मेले में पक्षियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।